नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों आसपास के तमाम लोग जो हैं उनमें एक फ़िक्र दिखाई पड़ती है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर ज़्यादा लगे हुए हैं। कुछ माँ बाप मुझको ऐसे मिले हैं जिनके 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी खुद की रील बना बना कर इंस्टाग्राम पर डालना, फेसबुक वगैरह शायद उतने कम उम्र के बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई एक स्नैपचैट है, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उस पर कुछ बात करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे तो बातचीत भी करते हैं, अपने फ़ोटो वीडियो पोस्ट करते हैं, कई तरह का है। मैं थोड़ा उस मामले में कम जानकारी रखता हूँ, फेसबुक वगैरह की जानकारी मुझको थोड़ी बहुत है। तो माँ बाप बड़े परेशान हैं कि बच्चे जो हैं रात दिन इस पे लगे रहते हैं, क्या किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों के माँ बाप ही परेशान हैं, भारत की सरकार भी परेशान है। अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि सरकार देख रही है लगातार कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट हैं, सामग्री हैं, फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ये बेकाबू होते चल रहे हैं, ये बच्चों के लायक नहीं रह जाते हैं, अश्लील हो जा रहे हैं, भारत की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। तो सरकार इसके बारे में थोड़ा सा कड़ा कानून बनाने के बारे में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, सरकार को जब भी कोई कानून बनाना रहे, खासकर कड़ा कानून, तो उस पर आम सहमति की कोशिश करनी चाहिए, चाहे सरकार के पास लोकसभा राज्यसभा में अपना खुद का बहुमत पर्याप्त क्यों न हो। लोकतंत्र बहुमत का नाम नहीं रहता है, लोकतंत्र सर्वसम्मति की कोशिश करने का नाम रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को सहमत कराया जा सके। खैर, हिंदुस्तान के सामने ताज़ा मिसाल है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2 दिन पहले ही एक कानून वहाँ पर पास किया है जिसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सोशल मीडिया पर दिखेंगे तो जो सोशल मीडिया उन बच्चों को वहाँ पर जगह देगा, उनको मेंबर बनाएगा, ऐसा पकड़ाने पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। अब इतना ही मान लीजिए कि 10, 20, 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है, ऐसा एक भी केस मिलने पर। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह किया है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म को वक्त दिया है कि 1 साल के भीतर भीतर आप अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए। आप उम्र कैसे तय करेंगे, कैसे जांचेंगे, परखेंगे, आप उसको तय कीजिए, अपना तरीका निकालिए। सरकार ने यह भी किया है कि उम्र के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों से सरकारी दस्तावेज नहीं मांग सकेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में फेसबुक या इंस्टाग्राम लोगों से कहने लगे कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आपकी उम्र कितनी है, फिर कहेंगे कि अपना पैन कार्ड दिखाओ, फिर कहेंगे कि अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाओ। तो इस कानून में, और बड़ा भारी बहुमत से ये पास हुआ है, 102 लोगों ने इस कानून के पक्ष में वोट डाले हैं, कुल 13 लोगों ने विपक्ष में वोट डाले हैं। मेरा ऐसा मानना है हिंदुस्तान में अगर ऐसा कानून बनेगा तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने तरह से इस फिक्र का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं इससे। ब्रिटेन में सरकार ने स्कूलों में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन को लाना, स्मार्टफोन को लाना बंद करवाया है। वहाँ और कई तरह की बात चल रही है कि बच्चों को डम्ब फ़ोन यानी बेवकूफ़ फ़ोन, इसको स्मार्ट मानते हैं। तो दूसरा जो बेवकूफ़ फ़ोन है, डम्ब फ़ोन है, जिसमें केवल कीपैड रहता है, केवल एसएमएस आ जा सकता है, केवल कॉल हो सकती है, वैसे फ़ोन दिए जाएं। उसके लिए क्या जरिया हो सकता है, ये भी सरकारें अलग अलग जगहों पर कोशिश कर रही हैं। मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ जो अश्विनी वैष्णव ने जो कहा है, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्रेस की आज़ादी का मंच है, लेकिन यह बेकाबू है और इसमें अश्लील सामग्री की भरमार है।
उन्होंने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता उन क्षेत्रों से बहुत अलग है जहां ये प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। मोटे तौर पर पश्चिमी देशों में बनाए गए प्लेटफॉर्म है। चीन का टिकटॉक जो है वो तो पहले ही हिंदुस्तान में बैन हो चुका है। तब अमेरिका की कंपनियों ने जो बनाए हैं प्लेटफॉर्म ये सोशल मीडिया के, तो उनकी संवेदनशीलता अलग है, ऐसा कहा है, ठीक कहा है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बीच YouTube पर शोहरत पाने के लिए, YouTube पर कोई वीडियो पोस्ट करने से उसको कितने लोग देखते हैं, इसके आधार पे YouTube पैसा भी देता है। हमको बहुत कम पैसा मिलता है। हम बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं तो हमको शायद 10-20 रुपया मिलता है। गंभीर बातों को देखने वाले लोग कम रहते हैं। मैं अभी यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के बीच मुर्गा लड़ाई चालू कर दूँ, थोड़ी बहुत अक्ल मुझ में भी है। जो टीवी के एंकर लोग करवाते हैं रोज़, थोड़ा बहुत मैं भी करवा सकता हूँ अगर मैं अपने खुद के नीति सिद्धांत से थोड़ा नीचे खिसकूँ तो हमको भी उसमें पैसा थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन उस चक्कर में अभी तक पड़े नहीं हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखता हूँ और जो अश्लील दिखता है मुझको, मैं उसको भी देखता हूँ समझने के लिए कि देश में क्या अश्लील चल रहा है, कितना अश्लील चल रहा है। मैं कई सांप्रदायिक भड़काऊ बातों को भी देखता हूँ। जब तक मैं किसी चीज़ को देखूंगा नहीं, उसकी आलोचना कैसे करूँगा, उसके खिलाफ कैसे लिखूँगा। तभी मुझको लगातार कई ऐसे वीडियो देखने मिल रहे हैं जिसमें 25-30 साल की कोई शादीशुदा महिला 10 बरस के, 12 बरस के, 11 बरस के अपने बेटे के साथ रोमांटिक वीडियो बना रही है, उससे लिपटा लिपटी कर रही है, चूमा चाटी कर रही है अपने बेटे से। जाहिर तौर पर अंडर टीन्स, किशोरावस्था में पहुंचने के पहले के बच्चे हैं ये। क्या उनके साथ ऐसा करना जायज़ है? क्या ये पॉक्सो वगैरह में नहीं आता है? क्या अपने बच्चे के साथ आप इस तरह का, अपने बेटे के साथ इस तरह का रोमांटिक वीडियो आप बना सकते हो? मैं थोड़ा दकियानूसी ख्यालों का हूँ। मेरे हिसाब से कुछ एक वर्जित संबंध रहते हैं, भाई बहन के संबंध हैं, बाप बेटी के, माँ बेटे के, ये संबंध जो हैं वर्जित संबंध माने जाते हैं। इनमें किसी तरह के ऐसे रोमांस के नाटक की गुंजाइश नहीं होती है। देश में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी फिल्म में एक भाई एक बहन है, दोनों को कोई रोल ऑफर किया गया, रोमांटिक रोल, तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। खासकर आपको ध्यान है, राज कपूर का परिवार जो है उसमें कई पीढ़ी के बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री हुए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे परिवार के भीतर एक दूसरे से रोमांटिक रोल ये चलेगा नहीं। ऐसे कुछ और परिवार भी थे। तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे कैमरा पर्सन ने याद दिलाया कि कुछ एक ऐसे YouTube वीडियो या रील बना के उनको डाला जा रहा है चारों तरफ, जिसमें वो कोई महिला दूध पिला रही है बच्चे को। मैं तो अगर कोई महिला किसी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मैंने न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट थी शायद, वहाँ पर एक महिला सांसद अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बीच। तो मैं उसकी वकालत करता हूँ कि ये महिला और बच्चे का पहला हक है सार्वजनिक जगह में और लोग अपनी नज़रें दूर कर लें। लेकिन जब इसको एक बाजारू तरीके से इससे कमाई करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इसको बनाकर जब पोस्ट किया जाता है, तो क्या वो जायज़ है? ये सवाल उठता है। फिर बहुत से मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ हिंदुस्तान के, जिसमें कोई एक कैरेक्टर है तो वही कभी वो महिला का नौकर बन जाता है, कभी महिला का पति बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, और तरह तरह से वयस्क मनोरंजन करते हैं। वो थोड़ी बहुत गाली गलौज भी उसमें रहती है, जितनी हमारे यहाँ हर सड़क, हर फुटपाथ, हर सार्वजनिक जगह पर सुनने मिल जाती है। और जो दिल्ली में कहते हैं लोग कि ये उनकी भाषा का एक अविभाज्य हिस्सा है। तो ऐसी गालियों वाले, ऐसे द्विअर्थी
डबल मीनिंग वाले, जैसे दादा कौंड के फिल्में बनाते थे वैसी नीयत से ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और मैंने तो बीच में देखा, जिस एक कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनको कोई फिजूल की पब्लिसिटी देना नहीं चाहता, उन्होंने ऐसा दिखाया यूट्यूब की तरफ से, ये सिल्वर बटन मिला है तो 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ होता है ऐसा, केवल 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के वयस्क मनोरंजन के लिए। मैं वयस्क मनोरंजन के खिलाफ नहीं हूँ, अगर केवल वयस्क लोगों तक जा सके तो मैं पोर्नोग्राफी के भी खिलाफ नहीं हूँ, जिनको शौक है वो देखें। लेकिन मैं बच्चों तक इन चीज़ों की पहुँच को रोकने का हिमायती हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी किया है, या भारत के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो भारत सरकार इस तरह का सोच रही है कि ये अश्लील कंटेंट को कैसे रोका जाए, सोशल मीडिया से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। मैं अभी देखता हूँ कि रात को मैं अगर कहीं टहलने निकलता हूँ, किसी गार्डन के भीतर घूमने चले जाता हूँ, तो एक एक बेंच के ऊपर 2-3 बच्चे 12 साल 14 साल के बैठकर किसी एक के मोबाइल पे कुछ देखते रहते हैं, और तीनों की नज़रें इतनी गड़ी रहती हैं उसके ऊपर कि वो जनरल नॉलेज का तो कोई वीडियो हो नहीं सकता। तो क्या देखते होंगे मुझको अंदाज लगता है, लेकिन मैं खुद अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर और बीबीसी का या किसी का पॉडकास्ट सुनते हुए घूमते रहता हूँ, तो मैं उनके निजी जीवन में ज़्यादा दखल नहीं देता। लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि सरकार इस बारे में सभी पक्षों से बातचीत करके एक कानून बनाए कि सोशल मीडिया कम उम्र के बच्चों को दाखिला न दे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कम उम्र के बच्चों को दाखिला न दें कोई भी। इसके बारे में कानून बनाने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में इसका जो तजुर्बा है, थोड़ा उसमें एक दिक्कत हो रही है लोगों को। वहाँ इसके विपक्ष में जो हैं कानून के थोड़े से लोग हैं, 102 ने इस कानून का साथ दिया और इसके खिलाफ 13 लोग थे। तो जो लोग खिलाफ हैं उनका ये मानना है कि जब कभी आप किसी कंपनी को ये कहेंगे कि उम्र की जांच करने के बाद ही आप इनको सदस्य बनाएंगे वहाँ पर, तो लोगों की निजता खत्म होगी। लोगों को कुछ तरह के दस्तावेज भेजने पड़ेंगे, कुछ तरह के वीडियो बना के भेजने पड़ेंगे, अपनी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उनके चेहरे को पहचानेगा कि ये 16 साल से छोटे दिख रहे हैं कि बड़े दिख रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत ये रहेगी कि इन कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों की तस्वीरें, लोगों की निजी जानकारी हमेशा दर्ज हो जाएगी। या तो इन बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये मेरे माता पिता का नंबर है, आप इनसे बात करके पूछ लो मैं इतने साल का हूँ या इतने साल की हूँ। थोड़ा दिक्कत उसमें लग रही है। तो सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कंपनियों को ही कहा है कि आप कैसे करोगे, सोच के बताओ। आप तरीका निकालो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रोकना है वहाँ पर, उनको सदस्य नहीं बनाना है, वो न खोल सकें इनको। कैसे करोगे आप देखो। हिंदुस्तान में बहुत सारे माँ बाप बहुत परेशान हैं, मैं बतलाऊँ आपको। छोटे छोटे से नाबालिग लड़के लड़कियां हैं, 16 के तो शायद हो चुके होंगे, कुछ एक बहुत से उससे कम उम्र के भी हैं, और अपने तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। मेरी एक दोस्त हैं, उनकी बेटी 6 बरस की है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 6 बरस की है। वो अपने खुद के वीडियो दिन भर बनाती है। माँ बाप ने उसका यूट्यूब का पेज बना दिया है या इंस्टाग्राम का पेज बना दिया है, माँ बाप ने। 6 बरस की वो बच्ची जानती है उस पेज पे कैसे पहुंचा जाए। अपने वीडियो बना लेती है बहुत सारे और पोस्ट कर देती है। माँ बाप को अभी तक उसमें खतरा समझ नहीं आया है, वो सोच नहीं पाए हैं कि ये खतरा हो सकता है। जबकि दुनिया में हालत ये है कि जो पीडोफाइल्स हैं, जो बच्चों से सेक्स का शौक रखते हैं, जो बच्चों की ताक में रहते हैं कि कहाँ उनको ढूंढा जाए,
उनमें से बहुत से सोशल मीडिया पर जाकर, मैसेंजर सर्विसों पर जाकर, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में कहीं घुसकर वहाँ ढूंढते हैं बच्चों को, ताकि उनका शोषण किया जा सके, उनसे बिना कपड़ों के फ़ोटो मांगी जा सके, फिर ब्लैकमेल किया जा सके, फिर उनका यौन शोषण किया जा सके, जो यहाँ भी हो रहा है अलग स्तर पर, दुनिया में एक अलग स्तर पर हो रहा है। तो सवाल केवल सोशल मीडिया का नहीं है, कुछ एक मैसेंजर सर्विसेज भी ऐसी हैं। मैं व्हाट्सएप को सोशल मीडिया कम मानता हूँ, मैं उसको मैसेंजर सर्विस ज़्यादा मानता हूँ। तो बच्चों की जब स्मार्टफोन तक पहुँच रहती है, जहाँ पर वो तरह तरह की चीज़ें ढूंढ सकते हैं। मैंने अपने आसपास कुछ एक ऐसे बलात्कार देखे हैं कि एक परिवार के लड़के पोर्नो देख देख कर मोबाइल फ़ोन पर उनके दिमाग में आया कि हमको बलात्कार करना चाहिए। उन्होंने अपनी ही बहन, उसी के 4 भाइयों ने, सब नाबालिग, लड़की नाबालिग, लड़के नाबालिग, पोर्नो देख देख कर उन्होंने उस लड़की से बलात्कार किया। बाद में मामला पुलिस तक जाए न जाए, पहुंचा पुलिस तक मामला, लेकिन परिवार उसको कितना आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, नाबालिग बच्ची है तो उसके माँ बाप का हक है केस को आगे बढ़ने दें ना बढ़ने दें। लेकिन ये घटना बड़ी साफ है, परिवार के भीतर हुई थी ये घटना पोर्नो देखकर। तो पोर्नो देखने के लिए कोई सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं रह गया है, मैसेंजर सर्विस ज़रूरी नहीं है, इंटरनेट तक पहुंच बहुत है। तो कुल मिलाकर इस बात को समझ लीजिए, इंटरनेट तक पहुंच या महज सोशल मीडिया तक पहुंच या मैसेंजर सर्विसों तक पहुंच, व्हाट्सएप वगैरह के, जिसमें बच्चे जो हैं, बड़े भी, मेरे भी कुछ दोस्त मुझको कभी कभी कोई पोर्नो भेज देते हैं तो मैं उनको धीरे से कह देता हूं कि अब इसमें दिलचस्पी नहीं है। पहले रही कि नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन अब दिलचस्पी नहीं है भाई, इसको मत भेजा करो। तो नहीं भेजते हैं लोग, बंद कर देते हैं भेजना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह से शुरू हो जाते हैं पोर्नो भेजने में। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि इसमें कुछ बच्चों के भी पोर्नो हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि हर दिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज की जानकारी के आधार पे बच्चों के पोर्नो पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कानून बड़ा कड़ा है, निगरानी पूरी दुनिया की है। ऐसी ही निगरानी व्हाट्सएप जैसे मैसेंजरों पर एजेंसियों की है। उसको भी कहा गया है, व्हाट्सएप को भी कहा गया है कि कम उम्र बच्चे अगर बिना कपड़ों के अपनी फ़ोटो किसी को भी भेजते हैं तो उसको ब्लॉक कर दो। वो लोग भी इस टेक्निक पर काम कर रहे हैं, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म भी काम कर रहे हैं। तो भारत में लोगों को भी आपस में बात करनी होगी। केवल सरकार अपने मन से पूरा काम नहीं कर पाएगी। और सरकार किससे बात करेगी? सांसदों से बात करेगी। तो हमको आपको आपस में बात करनी होगी कि बच्चों की सोशल मीडिया तक कितनी पहुंच रहनी चाहिए, कितना उनके फायदे का है, किस तरह के कंटेंट तक पहुंच नहीं रहनी चाहिए। बच्चे अपनी बिना कपड़ों की तस्वीर, अश्लील तस्वीर किसी को ना भेज सकें, इसके लिए क्या किया जाए? क्या उनके टेलीफोन पर कोई ऐसी निगरानी रखी जाए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नाबालिग बच्चों को जगह दे रहे हैं, क्योंकि ये कानून ऑस्ट्रेलिया में बना है, बाकी दुनिया में अभी नहीं बना है। तो भारत जैसा देश, ऐसा कानून बनने के पहले क्या इन प्लेटफॉर्म को इतना कहा जा सकता है कि अगर आप इतने उम्र से कम बच्चों को अगर सदस्य बना रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब पर, तो आप इनके माँ बाप को एक्सेस दीजिए कि माँ बाप उसको देख सकें कि इनके बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। मैंने कुछ एक परेशान माँ बाप का देखा है, उनके बच्चों की अश्लील तस्वीरें देखी है, वीडियो देखे हैं, देखा है मैंने ऐसा, इसलिए मैं भी फिक्रमंद हूँ। टेक्नोलॉजी लौटने के लिए नहीं आती है, वो तो आ गई है, घर संभाल के बैठ गई है। इसी तरीके से इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये सब अब रहने के लिए आए हैं। ये मुसाफिर नहीं है कि आज हैं कल चले जाएंगे। ये तो डेरा डाल के इन्होंने मकान बना लिया है सबके भीतर।
देश को देखना है, समाज को भी देखना है, प्रदेशों को भी देखना है। मेरा मानना है कि भारत में बहुत सारे कानून बनाने का अधिकार प्रदेशों को भी है। प्रदेश भी सोच सकते हैं कि कैसे इसको किया जाए। देश भी सोचेगा, समाज को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। आप अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए कि ये जो पोर्नो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि गैर कानूनी पोर्न जैसा नहीं है, जो कानूनी दिखता हुआ है, वो ट्विटर पर और फेसबुक पर मेरे सामने भी आ जाता है। वो देखते हैं लोग उसको, मैंने भी देखा हुआ है कुछ बार, तो मुझको भी दिखाता है वो। इसको कैसे रोका जाए? और वयस्क मनोरंजन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, अगर केवल वयस्क लोगों की वहाँ तक पहुँच रहे तो रहना चाहिए वयस्क मनोरंजन। जैसे डांस बार थे मुंबई में, शराब पीने लोग जाते हैं, वयस्क लोग ही रहते हैं, वो अगर डांस देख रहे हैं वहाँ पे तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन बच्चों को, नाबालिग लोगों को इससे कैसे दूर रखा जाए, ये हमको आपको सबको सोचना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमको लिख के भेज सकते हैं, आप अपने खुद के सोशल मीडिया पेज पर भी इस सवाल को उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी बुद्धि सीमित रहती है। अगर देश भर की जनता उसके सामने कुछ अच्छे विकल्प रखेगी, हो सकता है कोई जन कल्याणकारी सरकार उस पर विचार भी करे। आप भी सोच के देखिएगा। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दूसरे दोस्तों को, परिचितों को भेजिएगा, ताकि आप लोग इस बारे में आपस में भी चर्चा कर सकें। और जो आपको ठीक लगे वो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लिख के भेजिए, या इस वीडियो के लिंक के साथ अपना कमेंट लिख के भेजिए कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं भेज रहा हूँ ताकि आप देख सकें, या मैं इससे सहमत हूँ, आप भी देखें, जो आपको ठीक लगे। चलते चलते एक बहुत छोटी सी सलाह और, अगर गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक आप रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 24% मरीज मुंह के कैंसर के हैं। गले का भी होता है सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा से, फेफड़े का भी होता है। तो ये और है, 24% से ज़्यादा होंगे तम्बाकू वाले। तो इसको छोड़ दीजिए। मुझको कल एक बड़े अफसर ने बताया, जो जानकार हैं, हाथियों के बारे में बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में हाथी जो हैं वो किस तरह का खतरा बन चुके हैं। तो उन्होंने कहा हाथी से बचाव के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक यह है कि जहाँ पर तंबाकू की खेती होती है वहाँ पर हाथी नहीं आते। हाथी को बड़ा समझदार प्राणी माना जाता है। हाथी को मालूम है कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो हाथी दूसरी चीज़ें खा लेता है, महुआ खा लेता है, दारू बना के किसी घर में रखी हुई है पी लेता है। उसको मालूम है दारू का नुकसान कम है, तंबाकू का नुकसान ज़्यादा है। तो एक जानवर हाथी भी जिस तंबाकू को नहीं छूता है, आप पैसा दे के उसको लेते हो, अपने घर के बच्चों का खान पान काट के आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट में पैसा खर्च करते हो। छोड़ दीजिए इसको, हाथी से सबक लीजिए। हाथी तंबाकू नहीं खाता। फिर मिलेंगे।